हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ फोटोशॉप इंजीनियरिंग। अभी हम सीखेंगे मेनू बार के बारे में। फोटोशॉप का जो मेनू बार का ऑप्शन है वो हम सीख लेंगे कि फोटोशॉप में मेनू बार को कैसे यूज किया जाता है। मेनू बार में जो कि मेनू बार आते हैं, जो कि एडिट मेनू, फाइल मेनू, इमेज मेनू, सिलेक्ट मेनू, ये सब जितना भी मेनू बार है उसमें क्या-क्या ऑप्शन आते हैं, उस ऑप्शन को कहाँ पे हम यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेंगे। बिकॉज़ सब मेनू बार को जानना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, उस टाइम कोई मेनू के बारे में मैंने जो आपको बता रहा हूँ कि ये मेनू से ये काम होता है, ये मेनू से ये काम होता है, शायद आपको कनेक्ट नहीं पा रहा है। इसके लिए मैं उस मेनू बार के बारे में आपको बता रहा हूँ। थोड़ा-सा मेनू बार का आप आइडिया ले लीजिए कि कौन-सा मेनू में क्या-क्या फीचर्स है, कौन-कौन सा मेनू में हम क्या-क्या फीचर्स अवेलेबल है, जिस फीचर्स को हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? तो मेनू बार का जस्ट छोटा-सा एक वीडियो होगा, आप देख के समझ लीजिए कि मेनू बार का क्या यूजेस है एंड हम डिज़ाइनिंग के लिए कौन-कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं। दैट्स इट। ओके? चलिए अपने पीछे में चलते हैं। सो अभी मैं कहता फिर से फिशरी में जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि मेनू बार के बारे में। फोटोशॉप में जो मेनू बार का यूजेस है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करना, बेसिकली उसके अंदर क्या-क्या ऑप्शन आते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। देन उसको आप यूजेस कैसे कर पाएँगे उसका भी मैं आपको छोटा-सा एग्जांपल दे दूँगा। बिकॉज़ आपको टूल बार के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया था कैसे उसको टूल को यूज़ करना है, क्या-क्या ऑप्शन होता है, कैसे आपको टूल को बेसिकली टूल्स का कैसे यूजेस है, उसके मैं छोटा-सा आपको एग्जांपल दिया था। एंड आई नो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया था बिकॉज़ पूरा टूल बार को कंप्लीट करना, उसको अलग-अलग तरीके से यूज़ करना, उसका बेसिक यूजेस क्या है वो आपको बताना थोड़ा-सा क्रिटिकल होता है। दैट्स व्हाई मैं आपको टूल बार को थोड़ा-सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश किया था। एंड उसके बावजूद आपका अगर कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो, डोंट वरी, आप हमारा जो लाइव क्लास आएगा उसमें आप पूछ सकते हैं। एंड आपको इस वीडियो की उसी वीडियो के या तो इस वीडियो के नीचे भी मैंने बहुत सारा वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, जो कि यूट्यूब में से बहुत सारा फ्री चैनल में आपको पहले वीडियो में बताया भी था, पिछले वीडियो में, जिसमें आप अगर सिंपली कोई भी आप अगर यूट्यूब में जाके आप अगर बिगिनिंग लेवल में कोई भी वीडियो आप सर्च आउट करें, कोई भी वीडियो आप सर्च आउट कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो बिगिनर फॉर यूट्यूब वीडियो, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। तो आपको वो सब वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग आप उस लिंक पे सर्च करिए। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। सो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जीएफएक्स मेंटोर, मैं आपको हर चैनल में बता रहा हूँ बिकॉज जीएफएक्स मेंटोर बहुत ही एक अच्छा ट्यूटोरियल बोल सकते हो। उनका जो ट्यूटोरियल है बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी तरीके से वो समझाते हैं, तो इसलिए आपको टूल्स एंड उसका जो यूजेस है वो बहुत ईजिली समझ भी जाएंगे। वो आप ज़रूर देख के सीख सकते हैं। ठीक है, अभी हम सीखेंगे उसका फोटोशॉप में जाते हैं, उसका मेनू बार के बारे में हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। मेनू बार क्या है एक्चुअली? मेनू बार का जो यूजेस होता है वो आपको पहले आपको दिखा दो। फाइल मेनू में आपको दिख रहा हो यहाँ पे न्यू है, ओपन है, ब्राउजर बीज है, ओपन एज है, ओपन स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ओपन रिसेंट है। अब इसका क्या यूजेस है? न्यू का मतलब हो गया सिंपल है, जस्ट आपको न्यू कोई फाइल क्रिएट करना हो। ओपन का मतलब होगा कंट्रोल ओ, जैसे हम ओपन करते हैं कोई भी एक न्यू फाइल को, जैसे हमें कोई भी एक न्यू फाइल को ओपन करके दूसरा एक फाइल मिले, जैसे आपको ये वाला फाइल को ओपन करना हो, अब ओपन पिछले वीडियो में आपको बताया था ओपन करने के लिए सिंपल। एंड देन आता है ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक फाइल को हम खोल रहे हैं, कोई भी एक फाइल को, जैसे हम यहाँ पे इसको खोल रहे हैं, इसको खोलने के बाद ओपन विद स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ ओपन होगा। दैट्स इज अ सिंपल प्रोसेस। हम अगर इसको ओपन कर रहे हैं तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ ओपन होगा। जैसे हम ये ऑल ओवर डिजाइन बनाया हुआ है, इसी वाला डिजाइन से मैंने ये फ्लावर से बनाया हुआ है, तो एक्चुअल में जस्ट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। तो इस तरीके से वो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक सिंपल टेक्निक है जिसके द्वारा आप वो कर सकते हैं, बट वो उतना ज़्यादा यूजेस नहीं होता। मैं आपको जस्ट इसका यूजेस बता रहा था। तो ओपन एज पार्ट ऑफ ओपन रिसेंट कई बार यूजेस होता है, खास करके जब हम 2-3 फाइल को एक साथ यूज करके काम कर रहे हैं, तो उस टाइम हम अगर कोई भी फाइल को ओपन करना चाहिए, जैसे हमने आई स्टॉक वाला जो पुराना इमेजेस है उसको हम ओपन किए थे, तो उसको जस्ट क्लिक कर देंगे तो आपका फाइल जहाँ पे भी हो ओपन होकर आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है ओपन रिसेंट फाइल। ठीक है, देन आते क्लोज एंड सबके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइड, सबके साथ इसका शॉर्टकट दिया हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे ये अच्छे से नोट डाउन करना जरूरी है कि आपका हर एक फोटोशॉप का ऑप्शन है उसके साथ साथ शॉर्टकट दिया हुआ है, तो आपको हमेशा शॉर्टकट का की ध्यान रखना जरूरी है। वो हम बहुत ज़्यादा यूजेस करते हैं, तो वो आप नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आपको यूज़ करने में ईजी हो एंड आप बहुत फास्ट वर्क कर पाए। ठीक है, जैसे आपको कंट्रोल एन मतलब ओपन करना, न्यू करना, कंट्रोल ओ मतलब ओपन करना, देन आपको एडो ब्रिज जो कि ब्राउज एंड ब्रिज का आपने, जो कि आपने कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रिज में जाके उसको ओपन करते हैं। ब्रिज का जो ऑप्शन अलग होता है, मैं आपको थोड़ा एडवांस वे में बताऊंगा बिकॉज ब्रिज का ऑप्शन बेसिकली इमेज को फाइंड आउट करने के लिए काम किया जाता है, अदरवाइज में हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। एंड देन आता दूसरा क्लोज। क्लोज का मतलब कोई भी क्लोज का ओपन क्लिक करेंगे तो अपने कंट्रोल डब्ल्यू दबाते तो आपका पूरा फाइल हो क्लोज देते। एंड क्लोज ऑल का मतलब होगा पूरा जितना भी फाइल आपका खुला हुआ, जैसे आपको यहाँ पे अगर बहुत सारा फाइल आपने ओपन कर लिया है, जैसे आपने यहाँ पे पीएनजी वाला फाइल जो कि बहुत सारा फ्लावर हमने ओपन किया, लेट्स सपोज हमने 3-4 फ्लावर ओपन कर लिया,
ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको फाइल में जाएंगे, क्लोज ऑल का अगर ऑप्शन दबा देंगे तो जितना भी फाइल है वो सब क्लोज हो जाएगा। बट अगर आपका कोई फाइल में आपने चेंजेस किया, कोई भी फाइल यहाँ पे जैसे हमने ये वाला फ्लावर को इसको हमने काम कर रहे थे, इसमें हम चेंजेस कर रहे थे, उसमें हम अब उसको कोई चेंजेस किया है तो उस टाइम हमें आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, फोटोशॉप हमें पूछता है कि अगर इस फाइल को हम अगर बंद कर देंगे तो इसका जो भी फाइल था वो क्लोज हो जाएगा, उसमें सेव चेंज नहीं रहेगा। तो आप अगर सेव चेंज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो तो यस करना, नहीं चाहते तो नो करना। अगर आप इसको फोटोशॉप का जो फाइल है उसको बंद नहीं करना चाहते, उसको कैंसिल करना है, तो आपका वो फाइल बंद नहीं होगा। दैट्स इट। कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारा फाइल खोल लिया, इसके एक साथ हमें बंद करना होता है, हम इसको अल्ट कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो इजीली जितना भी फाइल है वो सब बंद हो जाएगा। ठीक है, देन क्लोज एंड गो टू ब्रिज, वो उतना जरूरी नहीं होता, जैसे हमें क्लोज करके ब्रिज में जाएगा खोल के। सेव, सेव का भी सिंपल है, कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे तो सेव एज ऑप्शन जाएगा ना। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूजेस कई बार होता है कि हमें कोई फाइल को सेव करने के लिए जेपीजी में, छोटा फाइल में, सेव फॉर वेब में हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में 2-3 ऑप्शन है, वो हम बाद में एडवांस लेवल में सीखेंगे। ठीक है, और दूसरा ऑटोमेटिक में कुछ ऑप्शन आते हैं जो कि हम एडवांस लेवल में सीखेंगे, उसमें बैच इफेक्ट आते हैं, उसमें स्क्रिप्ट आते हैं, इंपोर्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं, वो हम एडवांस उतना जरूरी नहीं है, एडवांस लेवल में और भी सीखेंगे। एंड एडिट में जाते हैं, एडिट में बहुत सारा चीज़ है वो आपको जानना जरूरी है। एडिट में क्या क्या चीज़ है, एक तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा यूजेस हम करते हैं, स्ट्रोक, फील एंड स्ट्रोक। फील एंड स्ट्रोक कहाँ पे यूज होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पेन टूल से पाथ ड्रॉ करना। पेन टूल से जैसे हमने कोई भी, जैसे फ्लावर लेयर को एक बार बंद कर देते, पेन टूल से कोई भी एक फ्लावर या तो कोई भी चीज़ अगर हम ड्रॉ कर, जैसे हम यहाँ पे सिंपल एक फ्लावर को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, सिंपल एक फ्लावर का पपड़ी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसको हम जस्ट इस तरीके से एक फ्लावर का सिंपल हमने ड्रॉ करने की कोशिश किया। अब सिंपल इसको हम यहाँ पे उसको इस तरीके से सिंपल हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं, देन इसको हम एक जैसे हम सिंपल एक फ्लावर का लुक देने का कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक लीफ का एक लुक होता है, उसके अंदर का पोर्शन में थोड़ा सा डार्क पोर्शन होता है, इस तरीके से हम एक बार ड्रॉ करने का कोशिश करें। अब उसको जो अगर हम इसको अगर फील करना चाहते हैं, जैसे हमें कोई भी कलर में अगर फील करना चाहते हैं, ग्रेडियंट का भी एक बार लेयर को बंद कर देते हैं हम, कोई भी एक कलर में अगर इसको हम फील करना चाहते हैं, क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, इसको फील का ऑप्शन आता है, फील का दबाएंगे तो क्या होगा, आपका जो भी यहाँ पे पाथ ड्रॉ किया हुआ है उस पाथ को फील हो जाएगा। एंड आपका जो आपका फॉरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो आप पूछ रहे हैं आपको कि बैकग्राउंड कलर में फील करना है, फॉरग्राउंड कलर में फील करना है, तो कोई भी कलर वाला ऑप्शन में चूज करके आपको जो कलर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो कलर आप फील करना है, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है। देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फील हो जाएगा। बट वो क्या होता है, वो एक्चुअल में सिलेक्शन के हिसाब से काम होता है। या तो हम अगर पेन टूल से पाथ को सिलेक्शन करते हैं, तो पाथ को सिलेक्शन करने के टाइम एक न्यू लेयर लेते हैं, देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फील पाथ। फील पाथ अगर करेंगे तो आपको फील पाथ का एक ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली फील कर देंगे तो क्या होगा, जो भी जितना एंटायर लेयर है वहां पे फील होगा। या तो एक ऑप्शन आता है, आपको राइट क्लिक करके मैक्स सिलेक्शन करना पड़ेगा, पेन टूल में जाकर मैक्स सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैक्स सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करके मैक्स सिलेक्शन, एंड मैक्स सिलेक्शन में एक ऑप्शन आता है जो कि एंटी अलाइज को आपको ऑलवेज ऑन रखना, कभी भी एंटी अलाइज को ऑन नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। ओके दबाना है। अब अगर आप यहाँ पे फील करेंगे तो देखिए पर्टिकुलरली जो भी पोर्शन आपने सिलेक्शन किया उस पोर्शन में वो फील हो जाएगा, जो कलर आप फील करना चाहते हैं। गेट इट। तो आपको फील करने के लिए आपको कोई भी एक पोर्शन को सिलेक्शन करना जरूरी है। सिलेक्शन करने के बाद आप फील कर, जैसे हमने पेन टूल से सिलेक्शन करी है तो लैसो टूल से सिलेक्ट करी है, तो हम रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से सिलेक्ट करी है, तो कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर दो फील कर दिया। आपको अगर फील करना है, एडिट में जाएंगे, फील करेंगे तो वो पोर्शन ऑफ फील हो जाएगा। गेट इट। देन यहाँ पे आ रहा है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक का क्या ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ पे फील कर रहे हैं सेम तरीके से आप स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक का मतलब वो, हम जाएंगे यहाँ पे स्ट्रोक एंड जो कलर हम स्ट्रोक, जैसे हम यहाँ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, जो हमारा फोरग्राउंड कलर रहता है वही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आते हैं। तो जैसे हम फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट किया, या तो हम अगर थोड़ा सा डार्क कलर सिलेक्ट करें, जैसे वाइन कलर सिलेक्ट करते हैं, ओके। एंड देन हम यहाँ पे जितना पिक्सल का स्ट्रोक देना चाहते हैं, स्ट्रोक का हिसाब से हम जितना, जैसे हम यहाँ पे मैक्सिमम जो कि 2 पिक्सल है तो 3 पिक्सल है, तो मैक्सिमम 4 पिक्सल का हम स्ट्रोक देते हैं, 3 पिक्सल का हम स्ट्रोक दे दिया। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रोक है, आप स्ट्रोक देने के टाइम एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, जब भी हम यहाँ पे स्ट्रोक दे रहे हैं, स्ट्रोक में देखिए ये सेंटर में स्ट्रोक हुआ। सेंटर में स्ट्रोक हुआ मतलब जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन के सेंटर में स्ट्रोक हुआ। अब स्ट्रोक में भी 2-3 ऑप्शन आते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। जैसे आपको एक सेंटर में स्ट्रोक आता है, एक आउटसाइड स्ट्रोक आता है, एक इनसाइड स्ट्रोक आता है। अगर हम इनसाइड स्ट्रोक करेंगे तो सिलेक्शन के अंदर स्ट्रोक होगा। जैसे हम सिलेक्शन के अंदर में देखिए आपको 1 2 3 पिक्सल का आपका स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। सेम तरीके से आप अगर आउटसाइड स्ट्रोक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे आउटसाइड स्ट्रोक, तो आपका सिलेक्शन के बाहर स्ट्रोक होगा। तो एक सिंपल चीज है, कई बार हमें कोई भी एक डिजाइन बनाने के टाइम हमें स्ट्रोक देके उसका मोटिव को आउटलाइन देना पड़ता है, तो उस टाइम फिल एंड स्ट्रोक को बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। तो यही बेसिकली एडिट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ओके। अब हमारा दूसरा काम है, इसको बोला जाता है
अंडू स्ट्रोक, अब जो कि आपको बता दिया हो कि एडिट में जो कि ऑप्शन आते हैं रीडू अंडू का, अंडू स्ट्रोक का, जो कि हम अगर स्ट्रोक का अंडू करेंगे तो अंडू का ऑप्शन आएगा। एडिट में जो कि आप ऑप्शन आते हैं रीडू अंडू स्टेप फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड, जो कि आपको पिछले वीडियो बता रहा था। स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो आपको इसका ऊपर का जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया था वो आएगा। एंड एडिट में जाके आप स्टेप बैकवर्ड करेंगे तो जो ऑलरेडी नहीं किया था, जैसे कंट्रोल अल्ट जेड तो आपको बैकवर्ड में लेके जाएगा। एंड देन आपको इसका अगर कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे तो आपको फॉरवर्ड में लेके जाएगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके, देन ऑप्शन आता है जिसमें आपको चेक स्पेलिंग उतना ज़्यादा नहीं आते हैं, फाइनल रिप्लेस टेक्स्ट वो भी हमारा काम उतना नहीं आते हैं, फील एंड स्ट्रोक का ज़्यादातर काम होता है। देन आपको ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का काफ़ी ऑप्शन यूजर्स आते हैं। ट्रांसफॉर्म का क्या, जैसे हमने ये जो सिलेक्शन लिया वो सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो आपका ट्रांसफॉर्म का सिर्फ से ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे पोर्शन सिलेक्शन किया था वो पोर्शन को कंट्रोल टी दबा के आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारा जो बिगिनर है वो गलतियाँ करते हैं, तो इवन हम भी कई बार ये गलतियाँ कर देते हैं, वो आपको नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्शन लिया, अब सिलेक्शन लेने के टाइम आपको अगर कोई भी पाथ यहाँ पे ऑन हो तो आपका वो पाथ में ही सिलेक्शन आएगा। आपका सिलेक्शन में वो सिलेक्शन कंट्रोल टी दबा के आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, बिकॉज जब हम लेयर में काम करते हैं तो आपको एक पाथ का एक अलग लेयर क्रिएट हो जाते हैं। तो उस लेयर को पहले आपको हाइड करना पड़ता है। तो आपको पी दबाना है, पेन टूल का पी, एंड देन आपको एंटर दबाएंगे तो वो लेयर हाइड हो जाता है, मतलब वो इनएक्टिव हो जाता है। देन हम लेयर में जाते हैं, देन हमें अगर इसको अगर एडिट में जाते हैं, इसको अगर यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्केल या तो कोई भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन आता है, या तो हम कंट्रोल टी दबाते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन आता है, जो कि हमारे एडिट मेनू का ही ऑप्शन आता है। एंड ट्रांसफॉर्म में बहुत सारा ऑप्शन आए, तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ट्रांसफॉर्म में स्केल का ऑप्शन आता है, रोटेट का ऑप्शन आता है, स्क्यू का ऑप्शन आता है, डिस्ट्रॉय का ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन उतना ज़्यादा यूजेस नहीं आता, लेकिन आप चाहे तो यूज़ करके देख सकते हैं। कई बार थोड़ा थोड़ा काम आ जाते हैं, जैसे आपको स्केल करना है, जस्ट आपको अगर इसको स्केल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई भी इसको अगर बड़ा करना हो, छोटा करना हो, कुछ भी, वो तो हम जस्ट ऐसे नॉर्मली कंट्रोल टी दबा के भी कर सकते हैं। जस्ट हम इसको अपने हिसाब से स्केल करने के लिए शिफ्ट दबा के आप हटाएंगे तो स्केल हो सकता है। ओके, अब एडिट में जाके ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन आता है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब हो उसको हम डिस्ट्रॉय कर, कोई पोर्शन आप अगर इसको इधर के लेके जाना चाहिए, इधर लेके जाइए, इसका मतलब कोई भी अगर कॉर्नर को लेके जाते इधर ड्रैग करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि वर्प, ये एडिट में भी आते हैं। ट्रांसफॉर्म एक वर्क का ऑप्शन आता है। वर्प, वर्प का मतलब हो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमाना चाहते हैं, इस तरीके से घुमाना चाहते हैं। खास करके जब हम इसको कोई भी इमेज के ऊपर काम करते हैं तो उस टाइम हम इसको करते हैं, वो हम एडवांस लेवल में सीखेंगे, डिजाइनिंग करते करते सीखेंगे। बेसिकली इसका यूजेस अभी मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं दे पा रहा हूँ, बट जो कि कोई भी एक मोटिव को वर्क करने के लिए, उसका एक अलग शेप क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके इसका मैं अलग ही कुछ शेप बना दिया, कंट्रोल डी, देखिए सिंपल था, उसको मैंने थोड़ा सा अलग ही शेप बना दिया। उसको शेप चेंज करने के लिए बेसिकली वर्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड देन आता है प्रोस्पेक्टिव वर्क। प्रोस्पेक्टिव वर्क का भी थोड़ा सा अलग काम होता है, वो भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे एडिट में जाएंगे, प्रोस्पेक्टिव वर्क का मतलब होता है कि हमें अगर कोई भी कॉर्नर में जाके उसको अगर ड्रैग करेंगे, देखिए तो आपका पर्टिकुलरली वो पोर्शन दोनों तरफ ड्रैग हो रहा है। ये वाला पोर्शन में जाके इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा, जैसे ये वाला पोर्शन में प्रोस्पेक्टिव वर्क हो जा रहा है, ये वाला पोर्शन में इसको ड्रैग करूँगा तो इस तरीके से वो ड्रैग होगा। जैसे हमें कोई भी पोर्शन में इसको अगर जैसे इसका लैंड है, इसको लैंड को थोड़ा सा क्रिएट करना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा जैसे लैंड जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम वो एक्चुअल में ग्रेडियंट का यूज़ करें, या तो हम कहीं भी 3D टाइप का डिजाइन बनाना, उस टाइम हम प्रोस्पेक्टिव वर्क का यूज़ करते हैं। ओके, से एक सिंपल यूजेस हो गया। एंड देन आते हैं दूसरा जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये डिफाइन ब्रश पैटर्न। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो जो हमने यहाँ पे लेयर बनाया, जो भी हमने इसका कुछ काम किया, उसको हमें ब्रश में कन्वर्ट करना, तो उस टाइम हम डिफाइन ब्रश पैटर्न यहाँ पे ले लेते हैं। डिफाइन ब्रश पैटर्न मतलब हो जो भी हमारा सिलेक्शन में वो पोर्शन हमारा ब्रश में कन्वर्ट हो जाता है। हम जस्ट कंट्रोल डी दबा देते हैं, एंड देन हम अगर ब्रश दबाएंगे, ब्रश में जाके आप अगर कोई भी इसको अगर सिंपली इसको अगर ब्रश करना हो तो हम इसको अगर छोटा करके ब्रश लेना चाहे, या तो इस तरीके से छोटा, जैसे अल्ट दबा के इसको छोटा कर, आपको समझ में आ ही रहा होगा, अल्ट दबा के छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हम ब्रश ले सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर एडिट में जाके ब्रश लेना चाहे डिफाइन पैटर्न करके, एंड डिफाइन ब्रश विजिट करेंगे तो डिफाइन ब्रश आएगा। दूसरा जो ऑप्शन आता है डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न का मतलब जो भी हमने यहाँ पे पूरा एक लेयर में या तो कोई भी एक फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में काम किया, उसको एज ए पैटर्न हम ले सकते हैं। एज ए पैटर्न मतलब हम इसको डिफाइन पैटर्न करेंगे। डिफाइन पैटर्न मतलब पूरा पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। देन उसको हम अगर कैनवस साइज बढ़ा लेते हैं, कैनवस साइज बढ़ाने के लिए अल्ट कंट्रोल सी दबाते हैं तो आपको कैनवस साइज बढ़ा होता है। कैनवस साइज का मतलब होता है जो अपने फाइल का साइज लिया है उससे थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। जैसे हमने जो फाइल साइज लिया था 10x10, पिछले वीडियो में बताया था, इसको हम अगर 20x20 करते हैं
तो जो साइज है उसका 10 बाय 10 का वो साइज बड़ा हो जाता है, मतलब एंड बड़ा होने के टाइम आपको यहाँ पे एक ध्यान देना जरूरी है, जो पोर्शन में आप क्लिक करेंगे, जैसे हम ये पोर्शन में क्लिक कर रहे हैं तो ये पोर्शन कांस्टेंट रहेगा, बाकी पोर्शन बढ़ जाएगा। जैसे हम इसको क्लिक कर दें तो देखिए जो भी पोर्शन हमारा यहाँ पे ड्रॉ था वो पोर्शन कांस्टेंट है एंड बाकी पोर्शन वो बढ़ गया। एंड यहाँ पे जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर होता है, जो बैकग्राउंड में सिलेक्शन रहेगा वो पोर्शन पूरा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक उस सिलेक्शन में आ जाएगा। बेसिकली बैकग्राउंड कलर में ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। दैट्स इज अ सिंपल थिंग। एंड यहाँ पे अगर व्हाइट रखेंगे तो इस तरीके से व्हाइट कर सकते हैं। अब और एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे से डायरेक्टली व्हाइट करना चाहते हैं, अगर कीबोर्ड में डी दबाएंगे तो आपको एक ऑप्शन आ जाते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट का नॉर्मल एक फोटोशॉप का बाय डिफॉल्ट आता है। आप अगर डी दबाएंगे तो आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन आ जाता है जो कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट का। ओके, एंड देन आप अगर इसको कैनवास साइज बढ़ाएंगे यहाँ पे कॉर्नर में दबा के तो आपको 20 बाय 20 एंड 20 बाय 20, तो आपका ऑटोमेटिकली वो कैनवास साइज बढ़ जाएगा। सेम तरीके से आप अगर कैनवास साइज बढ़ाने के टाइम आप सेंटर में रखेंगे तो आपका टोटल जितना भी पोर्शन है वो साइड बाय साइड बढ़ेगा। एंड सेम तरीके से आप अगर इसको कॉर्नर में यहाँ पे डालेंगे तो आपका टोटल वो पोर्शन कांस्टेंट रहेगा, बाकी का पोर्शन वो बढ़ जाएगा। सेम तरीके से आप अगर साइड बाय साइड बढ़ाना चाहेंगे तो 20 बाय 20, तो जो पोर्शन आपका सेम कांस्टेंट है वो पोर्शन कांस्टेंट रहेगा, बाकी सेम पोर्शन बढ़ जाएगा। तो एक सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। एंड जो कि मैं आपको कैनवास साइज इसलिए बढ़ा रहा था कि हमें डिफाइन पैटर्न हमने किया, अब उस पैटर्न को हम अगर फील करना चाहते हैं न्यू एक लेयर लेके तो इस तरीके से वो पैटर्न फील हो जाता है। बेसिकली जब हम कोई भी एक मोटिव को बनाते हैं, उसका डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं, रिपीट बनाते हैं, देन उसको हम पैटर्न में फील करते हैं। जैसे कोई भी एक डिजाइन अगर ओपन करता हूँ मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दिखाने के लिए ताकि आपको समझ में आए। बेसिकली जैसे हाँ यही इमेज ले लेते हैं एक बार, एंड इमेज एक बार कंप्लीट है, इसका रिपीट वगैरह सब सेट है, रिपीट फ्लावर सब एकदम सेट किया हुआ है। अब इसको अगर हम इसको डिफाइन पैटर्न करेंगे तो डिफाइन पैटर्न करने के लिए पहले तो आपको इसको फ्लैटन करना पड़ेगा, एंड फ्लैटन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लेयर में। लेयर में जाके आपको एक ऑप्शन आता है, लेयर में जाना पड़ता है या तो इमेज में जाना पड़ता है, शायद आई डोंट नो, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। लेयर या तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपको फ्लैटन इमेज आप करेंगे तो फ्लैटन इमेज इसलिए जरूरत पड़ता है कि आपको डिफाइन पैटर्न करने के टाइम आप अगर कोई भी एडजस्टमेंट लेयर रखे या तो कोई भी यहाँ पे लेयर रखे तो उस टाइम फ्लैटन डिफाइन पैटर्न में प्रॉब्लम होता है। आपको डिफाइन पैटर्न में करने के लिए आपको पर्टिकुलरली एक लेयर चाहिए, या तो आप उसको मर्ज कर दे या तो उसको फ्लैटन कर दे। दैट्स इट। हम डिफाइन पैटर्न किया जाए, जैसे हम एडिट में जाते हैं एंड डिफाइन पैटर्न करते हैं तो डिफाइन पैटर्न करने के लिए आपको कोई भी एक डिजाइन में या तो कोई भी एक लेयर में जाके आप डिफाइन पैटर्न करें, या तो इसको फ्लैटन कर दें, या तो हम इसको मर्ज कर ले, या तो हम इसको विजिबल लेयर को मर्ज कर ले। तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा जब डिजाइनिंग करेंगे आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे तो आपको और भी नॉलेज मिलते जाएगा। तो आपको मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि आप सिंपली जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट लिया हुआ है, आप अगर यहाँ पे एडिट में जाकर डिफाइन पैटर्न करेंगे तो क्या ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको पर्टिकुलर लेयर में जाना पड़ेगा, देन आपको डिफाइन पैटर्न में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज हम अगर इसको मर्ज में यहाँ पे लेयर में जाके इसको अगर मर्ज विजिबल करेंगे या तो फ्लैटन इमेज करेंगे तो कुछ एक ऑप्शन आता है, या तो हम मर्ज करेंगे। बेसिकली इसको अगर टोटल एक लेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑप्शन हमारा आएगा डिफाइन पैटर्न का। एंड डिफाइन पैटर्न करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली उसको पैटर्न को कॉपी कर लिया फोटोशॉप ने, देन उसको हमने क्या करना पड़ेगा, इमेज जाके फ्लैटन कर लेते हैं एंड देन हम इसको कैनवास साइज बढ़ाते हैं, कॉर्नर में लेके जाते हैं, परसेंटेज में जाते हैं 200 बाई 200। एंड यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे इसको जो स्केल है वहाँ पे बहुत सारा यूनिट रखा हुआ है, परसेंटेज, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर। कभी भी हमें अगर इसका रेजोल्यूशन कैनवास साइज बढ़ाना हो तो हम परसेंटेज में बहुत ईजिली उसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमने परसेंटेज बढ़ा लिया। परसेंटेज बढ़ाने के बाद हम इसको जस्ट यहाँ पे जाएंगे एंड डिफाइन पैटर्न कर लेंगे। फिर डिफाइन पैटर्न का हम फिल पैटर्न में कर लेंगे, फिल पैटर्न। देन हमारा जितना भी पैटर्न था वो पूरा फिल हो गया एंड पूरा उसका जो रिपीट हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था इसीलिए वो रिपीट के अकॉर्डिंग पूरा इसको फिल कर दिया था, ठीक है। जैसे हमने इसमें फिल किया था उसमें देखिए उतना फिल पैटर्न के टाइम आपको देखिए ऑप्शन एक आ रहा होगा यहाँ पे, जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया था, वो सब जितना भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया वो सब यहाँ पे दिख रहा है। अब जितना पैटर्न यहाँ पे आप डिफाइन पैटर्न करेंगे वो सब यहाँ पे ऐड होते जाते हैं, ओके। जितना भी पैटर्न, जितना भी आपने यहाँ पे, जैसे हमने ये वाला पैटर्न को डिफाइन पैटर्न किया था, ये वाला पैटर्न को डिफाइन पैटर्न किया था, तो जो भी पैटर्न आप यहाँ पे डिफाइन पैटर्न करेंगे आपको एक पैटर्न वाला ऑप्शन में इसको डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन में दिखेगा। जैसे हमने ये वाला पैटर्न को डिफाइन पैटर्न किया था तो एक्चुअल में इसका रिपीट नहीं था इसीलिए वो गैप गैप में दिख रहा है। अगर आप इसको रिपीट ऑलरेडी करके रखेंगे तो इजीली वो डिफाइन पैटर्न पूरा फिल को हिसाब से करके पूरा इसका एक डिजाइन का रिपीट तैयार करेगा, ओके। तो एडिट मेन्यू का ये
बेसिक काम है। उसके बाद आपको दूसरा और कुछ असाइन प्रोफाइल, कन्वर्ट प्रोफाइल, कीबोर्ड शॉर्टकट वो सब हम बाद में सीखेंगे, एडवांस लेवल में जब जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा उस टाइम मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। ओके, देन आते हैं इमेज कलर। इमेज में आ जाते हैं, इमेज में मोड का एक ऑप्शन आता है जो कि ग्रे स्केल, आरजीबी, सीएमवाई के लैब कलर उसके हम यूजेस करते हैं, बट अब वो हम एडवांस लेवल में सीखते हैं। वो हम इनिशियली जब अब काम करना हो आरजीबी में काम करेंगे तो आपका काफ़ी है, आरजीबी में ही ज़्यादातर हमारा काम होता है, दैट्स इट। एंड देन आते हैं एडजस्टमेंट लेयर, जो कि इमेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडजस्टमेंट लेयर, एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है, कोई भी इमेज को हमें अगर एडजस्टमेंट करना हो, उसमें कलर चेंज करना हो, उसका ब्राइटनेस बढ़ाना हो, ब्लैक एंड व्हाइट करना हो, कलर को लुकअप करना हो, कुछ भी आपको करना हो, आपको एडजस्टमेंट लेयर का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट लेयर को जब भी आप लेना जाएंगे तो वो एक सॉलिड कलर का, मतलब सॉलिड एक पिक्सेलेट लेयर होना चाहिए, वो आपका फ्लैटन, कोई भी पैटर्न नहीं होना चाहिए, या तो कोई भी एडजस्टमेंट लेयर नहीं होना चाहिए जिसमें आपका अगर कोई करना हो तो आपको एडजस्टमेंट लेयर के लिए आपको कभी भी यहाँ पे बैकग्राउंड में जाके, जैसे हमने यहाँ पे एक फ्लैटन कलर लिया या तो हमने यहाँ पे अगर नॉर्मल कलर लिया तो उस कोई भी एक पिक्सेलेट लेयर को लेके एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट, देन आप यहाँ पे एडजस्टमेंट का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारा ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ हमारा यूट्यूब का चैनल में, तो उस टाइम आपको वो देखना जरूरी है ताकि आपको इजीली वो समझ जाए। एंड यहाँ से हम एडजस्टमेंट लेयर ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, हम एडजस्टमेंट लेयर को लेयर में जाके यहाँ पे बहुत सारा एडजस्टमेंट लेयर है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंड उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा, आपको माइंड मैप में दिया ही है। लेयर वर्क में आपको एडजस्टमेंट लेयर में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ये सारा लेयर वर्क का एडजस्टमेंट लेयर का ही ऑप्शन है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे इमेज का जो एडजस्टमेंट लेयर का वो मैंने बता दिया। ऑटो टोन का मतलब होता है कभी भी आपको ऑटो टोन क्लिक करना है तो आपको जो फोटोशॉप का बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन होता है, कभी भी अगर फाइल को जाके उसका अगर थोड़ा सा ब्राइटनेस करना हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो टोन कर देते हैं। वो हमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करते बिकॉज उसका ज़्यादा और वो फोटोशॉप अपने हिसाब से कर लेते तो शायद हो सकता है हमारा डिज़ाइनिंग के लिए वो पर्पज सही ना हो, इसीलिए हम वो यूज़ नहीं करते थे। ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ऑटो कलर। एंड देन आता है इमेज साइज। इमेज साइज का मतलब हुआ जो भी हमने यहाँ पे फोटोशॉप का फाइल लिया था बिगिनिंग लेवल में जब हम डिज़ाइनर बनाया था, जैसे हम ये डिज़ाइन बनाए थे 200 रेजोल्यूशन में, एंड इसका साइज़ था 19 इंच बाई 26 इंच का, तो इसलिए पूरा साइज का एक्चुअल में साइज़ बता रहे हैं। हमने ये वाला जो फाइल का वो हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो इस वाला फाइल का हमने साइज़ लिया था 10 इंच बाई 10 इंच। तो हम इसका चेंज करने के लिए, चेक करने के लिए इमेज में जाएंगे, इसका साइज देखेंगे, इमेज साइज में क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इसका जो साइज हमने लिया था 10 इंच बाई 10 इंच रेजोल्यूशन, वही साइज यहाँ पे दिख रहा है। और उसके जो शॉर्टकट है अल्ट कंट्रोल आई, वो हम ज़्यादातर बहुत बार यूज़ करते हैं, इसलिए आपको मैंने बता दिया। अल्ट कंट्रोल आई दबाएंगे तो इससे इमेज साइज खुल जाएगा, वहाँ से हम कोई भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, सॉरी उसका हम कोई भी रेशियो हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी साइज हम चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड देन आते हैं कैनवस साइज। मैं आपको बता दिया अल्ट कंट्रोल सी, कैनवस साइज। इमेज रोटेशन, आप अगर इसको इमेज को रोटेशन करना चाहे, जैसे आपको 90 डिग्री में घुमाना हो तो इसको पूरा इमेज को आप 90 डिग्री में घुमा सकते हैं। कोई भी आप अगर एंगल में घुमाना चाहते हैं, इमेज में जाके इमेज रोटेशन का ऑप्शन आता है एंड धीरे धीरे इसको आप यूज कर सकते हैं। ट्रिम का एक ऑप्शन होता है, रिवर्स वॉल, एंड उतना ज़्यादा यूजेस नहीं होता है। डुप्लीकेट का कई बार यूज होता है। डुप्लीकेट का मतलब होता है ये लेयर का जो ये डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का पूरा डुप्लीकेट और एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट का दूसरा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना लिया, इसको हम अगर कोई भी चेंज करें या तो कुछ भी करें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप वो सेम मटेरियल जो है, सोम जो एलिमेंट है वो यहाँ पे कॉपी होके आ गया, तो ये हो गया डुप्लीकेट इमेज। वो हम कई बार यूज करते हैं डुप्लीकेट इमेज करने के लिए। इमेज में जाके इमेज में जाके डुप्लीकेट करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाए। देन आता है कैलकुलेशन अप्लाई इमेज, वो उतना ज़्यादा यूजेस नहीं होता है। वेरिएबल में अलग एक ऑप्शन है तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का बात है। तो अब इनिशियली ये सब चीज़ें सीख गया, 3 मेनू बार आपने सीख लिया। लेयर का क्या काम होता है, बेसिकली लेयर का हमें ज़्यादातर काम नहीं होता, कोई भी लेयर को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं या तो लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, या तो हमें अगर लेयर को पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट करना हो उसके लिए यूज़ करते हैं, या तो हम एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम डिजाइनिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उस टाइम बता दिया जाएगा, अदरवाइज अभी इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें पर्टिकुलर कोई फ्लावर को या तो कोई भी मोटिव को एक्सपोर्ट करना हो तो उस टाइम हम क्विक एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं जो कि लेयर में रहते हैं। तो हम धीरे धीरे जब डिजाइनिंग करेंगे डेफिनेटली हम बताते जाऊँगा। ओके, देन आते टाइप का हम यूजर्स नहीं करते। देन आता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का क्या काम है, जब भी आप कोई भी सिलेक्शन लेते हैं, जैसे लेट सपोज कोई भी हमने यहाँ पे लैसो टूल से या तो मैजिक वन टूल से सिलेक्शन लिया, जैसे हमने यहाँ पे लैसो टूल से सिलेक्शन लिया या तो लैसो टूल से मैजिक वन टूल से इस तरीके से सिलेक्शन लिया। अब उस सिलेक्शन को आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे सिलेक्ट का बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन दिया है, ऑल सिलेक्शन, डिसलेक्ट सिलेक्शन, फाइंड लेयर, आइसोलेट लेयर, सिलेक्ट एंड मास्क, मॉडिफाई, ये बहुत सारा ऑप्शन आते हैं। मैं आपको जब डिजाइनिंग करूंगा तो आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा, बिकॉज अभी बताने का कोई मीनिंग नहीं है। जस्ट आपको सिलेक्शन को एक्सपेंड करना हो तो आपको ये वाला एक्सपेंड वाला ऑप्शन मिलता है। देन आपको अगर 1 पिक्सल या तो 10 पिक्सल एक्सपेंड करना हो तब इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे हम इसको अगर सिलेक्शन लिया उसके बाद हमने यहाँ पे अल्ट बैकस्पेस करके फिल कर लिया, अब लग रहा है मुझे इससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करना हो तो हम सिलेक्शन में जाएंगे,
मॉडिफाई करेंगे, एक्सपेंड का ऑप्शन आता है, देन आपको 10 पिक्सल का एक्सपेंड किया। अब जितना भी आपने 10 पिक्सल का एक्सपेंड किया वो 10 पिक्सल यहाँ पे एक्सपेंड होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना सिलेक्शन पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। दैट्स इज अ सिंपल वे। हम अगर चाहते हैं सिलेक्शन को कम करना, जैसे सिलेक्शन में जाते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन आता है, 10 पिक्सल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 10 पिक्सल का अंदर के पोर्शन में सिलेक्शन अंदर का पोर्शन में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा सिलेक्शन का ये बहुत यूजर ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया। मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन आते ग्रो। सिमिलर, सिमिलर का मतलब हुआ जो भी आपने सिलेक्शन आपने लिया है वही सेम कलर आपको सिलेक्शन में मिल जाए। जैसे हमने यहाँ पे देखिए मरून कलर का जो कि बहुत सारा हमने कलर लिया हुआ है, मरून कलर का जो लेयर है उसमें बहुत सारा लिया हुआ, उसमें आप अगर चाहते हैं कि यही मरून कलर के साथ इसको ब्लैक को मर्ज कर लेते हैं। जैसे मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेयर वाला ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ, मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई दबाएंगे तो आपको मर्ज हो जाएगा। कोई भी एक लेयर को मर्ज करने के एक दूसरे के साथ कंट्रोल ई, जैसे दो लेयर को आपने सिलेक्ट किया कंट्रोल ई, अदरवाइज आप अगर कंट्रोल जेड करके मैं आपको जो लेयर है उसके साथ अगर कंट्रोल ई करेंगे उसका जो नीचे का लेयर है ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। इस तरीके से आपको मर्ज करना होता है। अब मर्ज करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर जो कलर है जो कि मैरून कलर वही मुझे सिलेक्शन में चाहिए। जैसे हमने इसको सिलेक्शन किया क्विक मैजिक कंट्रोल से सिलेक्शन किया, अब देन हम इसको सिलेक्शन में जाते हैं, सिमिलर कर देते हैं। तो क्या हुआ, जितना भी वो कलर है वो सिमिलर कलर को एक साथ वो सिलेक्ट कर लेगा। पहले हमारा सिमिलर नहीं था, सिलेक्शन नहीं था, सिर्फ एक कलर सिलेक्शन था। देन हम इसको सिलेक्शन में जाते हैं सिमिलर, तो हमारा जितना भी कलर है वो सब सिमिलर और सिलेक्शन में आ गए। इस तरीके से आप सिमिलर कर सकते हैं। देन आते हैं यहाँ पे कुछ ग्रो का ऑप्शन आता है, ट्रांसफॉर्म, सिलेक्शन, एडिट एंड क्विक मार्क्स। ये तो जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली धीरे धीरे बताते जाएंगे, अब इनिशियली उतना जरूरी नहीं है। ओके, एंड फाइनली आता है फिल्टर मेनू। फिल्टर मेनू का काफी यूज आता है। फिल्टर मेनू का बहुत सारा फिल्टर का टेक्सचर इफेक्ट का ऑप्शन आता है, ब्लर का ऑप्शन आता है। कोई भी डिजाइन को अगर ब्लर करना चाहते हैं, कोई भी ब्लर पोजीशन का अगर पिक्सेलेट करना चाहते हैं, कोई भी डिजाइन में आप अगर नॉइज ऐड करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय देना चाहते हैं, इसका जो स्टाइल है उसको आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। वो सब ऑप्शन हम धीरे धीरे सीखेंगे एज अ डिजाइनिंग करते टाइम। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे आपको अगर सिंपली इसको मैं कंट्रोल डी दबा के पूरा सिलेक्शन हाइड कर लेता हूँ, एंड देन आपको फिल्टर में जाना है। आपको और ब्लर वाला ऑप्शन में जाके गॉसियन ब्लर करना चाहते हैं, तो गॉसियन ब्लर का मतलब जो उतना भी कलर है वो सब ब्लर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा तो ब्लर था ही ऑलरेडी हमारा, प्रीव्यू में देखते हैं, एंड देन आपको प्रीव्यू ऑन करके उसका थोड़ा सा ब्लर करेंगे तो जितना भी लेयर फाइल है वो सब ब्लर हो जाएगा, एंड वो परमानेंटली ब्लर हो जाता है। तो इसीलिए वो आपको हमेशा फोटोशॉप को जब यूज़ करना है आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लर करने के टाइम जो परमानेंट ब्लर चाहिए कि नहीं चाहिए वो आपको ध्यान रख के करना है। ठीक है, तो ब्लर क्वालिटी हमने ब्लर क्वालिटी में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, तो आपको हमेशा कर करके देखना है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। गॉसियन ब्लर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, देन हम मोशन ब्लर भी यूज़ करते हैं, आर्बिट्ररी ब्लर यूज़ करते हैं कई बार, एंड सरफेस ब्लर कई बार हम यूज़ करते हैं। तो आपको जब डिजाइनिंग में हम जब यूज़ करेंगे वो हम उस टाइम बताते जाएंगे। ओके, देन ब्लर ग्रेड में कुछ ऑप्शन है वो भी हम कई बार यूज़ करते हैं। डिस्ट्रॉय में बहुत सारा ऑप्शन आता है, रिपिल में, फिल्टर इफेक्ट में। जब हम डिजाइनिंग करेंगे उस टाइम आपको डिजाइनिंग के रिगार्डिंग आपको बताते जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे डिस्ट्रॉय में रिपिल इफेक्ट कई बार बहुत यूज़ करते हैं। रिपिल का मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा सा हमें जिगजैग टाइप का रिपिल दिखे, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बना लिया था ना, उसको क्लिक कर दो ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग टाइप का इसका इफेक्ट आ गया। तो इस टाइम कई बार ए भी इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं, वाटर कलर वाटर इफेक्ट देने के लिए बेसिकली उस टाइम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर में हमें काफ़ी डिस्ट्रॉय में ऑप्शन मिल गया है। देन आपको नॉइज़ में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉइज़ में ऐड नॉइज़ करना, ठीक है, रिड्यूस नॉइज़ करना, ठीक है। रेंडर में काफ़ी ऑप्शन मिल जाता है। रेंडर में आपको देखिए फ्लेम, पिक्चर फ्रेम, क्लाउड, डिफरेंट क्लाउड, ठीक है, डिफाइन क्लाउड, 5R, ये सब कुछ फोटोशॉप का स्पेसिफिक ऑप्शन है। उसको जब जरूरत पड़ता है उस टाइम हम बताते हैं, अदरवाइज उतना ज़रूरी नहीं है अभी। ठीक है, शार्पन में काफ़ी चीज़ यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरीनेस है तो उसका हम अगर शार्पन करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो है अनसप मार्क। उसके बाद हम ये वाला ऑप्शन भी कई बार यूज़ करते हैं, स्मार्टन शार्पन, शार्पन एज, शार्पन मोर, कुछ कुछ ऑप्शन है वो भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने शार्पन एज करेंगे तो देखिए जो भी आपका एज है वो थोड़ा सा शार्प हो जाएगा। तो दिख रहा होगा, मैंने कंट्रोल जेड करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एज शार्प कर सकते हैं। और आप जो कर सकते हैं, आपको जस्ट फिल्टर में जाना है एंड शार्पन में जाके अनसप मार्क यूज, अनसप मार्क सबसे बेस्ट है यूजेस होता है। एंड उसका अगर आप अपने हिसाब से अमाउंट एंड रेडियस को आप अगर फील करेंगे तो आपका एकदम अच्छे से शार्पन करके वो यूज आएगा। दैट्स इट, सिंपली इस तरीके से आप अनसप मार्क को यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिल्टर मेनू में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल गया, शार्पन का ऑप्शन मिल गया, एंड डिस्ट्रॉय का ऑप्शन मिल गया जो कि रिपल इफेक्ट का, नॉइज का ऑप्शन मिल गया, एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और एक जो ऑप्शन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, पिक्सल में जाकर फैक्ट का एक ऑप्शन आता है। जितना भी आपका लेयर है वो आपका ब्लरी लेयर को सबको हाइड कर देगा, सबको गायब करके आपको सॉलिड कलर में वो कन्वर्ट कर लेगा। हमें इसीलिए लेयर का यूज में करना अच्छा नहीं रहता, एंड उसके साथ साथ इसके लिए हम इस लेयर को ज़्यादातर यूजेस भी ज़्यादा नहीं करते।
उसके हम अगर जस्ट पिक्सल फिल्टर में जाके हम पिक्सल में जाके हम इफेक्ट यूज़ कर लेंगे, देखिए एक ऑप्शन आता है बहुत इंटरेस्टिंग, आपका जो भी आपका यहाँ पे लेयर है वो सब लेयर को फैक्ट में वो कन्वर्ट कर ले, जो भी आपका थोड़ा सा ब्लरीनेस है वो ब्लरीनेस को गायब कर रहे हैं, एंड देन उसका हम इसको यूज़ करते हैं। एंड ये हमें बहुत ज़्यादा जब थोड़ा सा एज ब्लरीनेस हो, थोड़ा सा आपका एज में शार्पन करना हो, तो उस टाइम हम इसको इस पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्शन किया, फिल्टर में गया एंड पिक्सल में जाके फैक्ट ऑप्शन को यूज़ कर लिया, तो फिर शार्प एज आ गया। एंड बट वो क्या करते हैं, जो छोटा छोटा पिक्सल है उसको गायब कर लेते। तो देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखिए थोड़ा सा पोर्शन गायब हो जा रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा सा वो लाइट एंड पतला हो गया, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप अगर फिर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इमेज में जाएंगे या तो सॉरी फिल्टर में जाएंगे, शार्पन करेंगे, सॉरी पिक्सल में जाएंगे, फैक्ट यूज करेंगे, तो आपको और थोड़ा सा गायब होगा। मतलब जो टोन थोड़ा सा ब्लर के करीब है वो पोर्शन गायब हो जाएगी, जो पोर्शन शार्प है उसको और शार्प करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट लेयर, लेयर स्टाइल या तो सिलेक्ट, फिल्टर मेनू, इस सब ऑप्शन को यूज़ करना है। एंड यही ज़्यादातर सबसे यूज़ होता है। व्यू बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, बेसिकली कोई भी टूल्स को अगर हमें चाहिए होता है तो उस टाइम व्यू का यूज़ करते हैं। एंड देन हमें विंडोज़ का ऑप्शन कुछ यूज़ करते थे, ताकि विंडोज़ का ऑप्शन कुछ आते हैं, जबकि आप जब डिजाइनिंग करेंगे आपको और भी बताया जाएगा। लेयर का हिस्ट्री का ऑप्शन यूज़ करते हैं, चैनल्स का कुछ ऑप्शन यूज़ करते हैं, नेविगेटर का कुछ ऑप्शन यूज़ करते हैं, पैराग्राफ का कुछ ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम डिजाइनिंग करेंगे उस टाइम आपको बता दिया जाएगा कि इस ऑप्शन में ये ऑप्शन मिल जाता है, इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आप यूजली यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको पूरा आपका जो भी मेनू बार है वो आपको बताने की कोशिश किया मैंने। मेनू बार में अलग अलग पॉइंट को मैंने बताने की कोशिश किया। फाइल में जितना भी मेनू बार है, एडिट में जितना भी मेनू बार हमारे लिए यूजफुल आता है, इमेज में जो भी जितना भी मेनू बार हमारे लिए बिगिनिंग लेवल में यूजफुल आता है, वो सारा चीज़ मैं बताने की कोशिश किया। वो प्रोसेस को आप पूरा एक बार फॉलो करिए, अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको बिगिनिंग लेवल में जितना भी आपको मेनू बार के बारे में आइडिया चाहिए वो आपको मिल जाए, एंड उसको आप इजीली अपना डिजाइनिंग के लिए यूजफुल बना पाए। एंड डेफिनेटली गाइस हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, बिकॉज फोटोशॉप का मैंने सिर्फ आपको बेसिक टच पॉइंट आपको बता रहा हूँ। उसका अगर डिटेल में आपको सीखना चाहते हैं बिगिनिंग लेवल से, तो आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप जाइए। जैसे आपको जेएफएक्स पेंटर आपको पता है, जेएफएक्स पेंटर में आपको काफ़ी अच्छे से अच्छा वीडियोज़ का क्वालिटी मिल जाएगा, वीडियोज़ का अलग अलग टाइप का पैटर्न मिल जाएगा, जहाँ से वीडियो यूज़ कर सकते हैं। एंड उसमें से आपको बिगिनिंग लेवल में से काफ़ी अलग अलग टूल्स का यूजेस, लेयर मास्किंग का यूजेस, इसका जो फोटो का रिटचिंग का यूजेस, देन आपको आएगा मेनू बार का बहुत सारा यूजेस आपको बता दिया जाएगा। तो आपको वहाँ से आप देख के आसानी से आप डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग सीख सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक गाइस आपको मेनू बार का काफ़ी चीज़ आपको बताने की कोशिश किया, उसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। इजीली आप उस मेनू बार को यूज़ करिए, थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करिए। एंड गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ पहले ही, कि फोटोशॉप ऐसा चीज़ नहीं है आप और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसको डर के मारे आप यूज़ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करिए। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिए, कई बार थोड़ा सा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, नो प्रॉब्लम, हमारा टीम मेंबर के साथ कॉन्टैक्ट करिए। आपका जो भी फोटोशॉप में प्रॉब्लम आएगा वो उसको अगर ये तो रीइंस्टॉल करना होगा या तो आपको रीसेट करना ऑप्शन बता देगा, तो आप इजीली उसको रीसेट करके फिर से आप नया जैसा कर सकते हैं। ओके,